तो फाइनली एनएसडीएल, श्री लोटस डेवलपर्स और एमएनबी इंजीनियरिंग, इन तीनों ही आईपीओस के अलॉटमेंट बेसिस आज के दिन क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस कितने बनते हैं, जो जीएमपी में हमको गिरावट देखने को मिली है उसका कितना रिस्क हमको आगे देखने को मिल सकता है, इन सभी चीजों के ऊपर अपन बात करेंगे। इससे पहले ना मैं एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूंगा जो कि आईपीओ के अलॉटमेंट से रिलेटेड ही है। अब इस चीज को ना आप भी कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मेरे लिए तो ये चीज रिलेटेबल है। तो मेरे को कमेंट ये आता है किसी भाई का कि वो बोल रहे हैं कि मैंने 35 से 40 आईपीओ में अभी तक अप्लाई कर लिया हूं, मेरे को एक भी आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला। या फिर किसी का कमेंट ऐसा था कि मैंने इतने सारे आईपीओ अभी तक अप्लाई कर दिए, मेरे को एक में ही अलॉटमेंट मिला, मतलब कुछ मिल नहीं रहा है आईपीओ में, सोच रहा हूँ कि आईपीओ में अप्लाई करना छोड़ दूं। तो इस चीज के ऊपर ना अपन थोड़ा फोकस करने वाले हैं। आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस के ऊपर आईपीओ को देखने का थॉट प्रोसेस तुम्हारा कहीं ना कहीं मैं बदलने का ट्राई करूंगा, क्योंकि ना ये चीज समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं अलॉटमेंट बेसिस की बात करूंगा, इसका स्टेटस कब क्लियर होगा, कहां पर हमको देखने को मिलेगा, चांसेस कितने बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और फिर अपन इस चीज को आगे डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो भाई अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूं। तो हमें मेन फोकस करना है श्री लोटस के ऊपर और एनएसडीएल के ऊपर, क्योंकि इन दोनों ही आईपीओ के अंदर जो है वो एप्लीकेशन काफी ज्यादा पड़ी है। एमएनबी की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ श्री लोटस डेवलपर्स की। देखो यहाँ पर एप्लीकेशन बहुत तगड़ी पड़ी है, 30 लाख के ऊपर तो रिटेल में ही एप्लीकेशन है। पहले मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई के ऊपर। ठीक है, यहां पर मैं सब्सक्रिप्शन वगैरह बताऊंगा नहीं, 10 लाख की कैटेगरी में सीधा आपको बताता हूं कि यहां पर आपके अलॉटमेंट के चांसेस कितने बनते हैं। लगभग 43,000 एप्लीकेशन लगी है 10 लाख के ऊपर वाली। ठीक है, यहां पर रिजर्व रखी गई थी 3,700, मतलब यहां पर तगड़ा सब्सक्रिप्शन पड़ा है मल्टीफोल्ड। यहां पर आपका चांस बन रहा है 12 में से एक, मतलब 12 में से एक आदमी को बिग एचएनआई कोटा में श्री लोटस में अलॉटमेंट मिलने वाला है। मतलब मुश्किल ही है, 12 में से एक आदमी को मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन स्मॉल एचएनआई की बात करता हूँ, 2 लाख की कैटेगरी से जो लगाता है। यहाँ पर 2 लाख की कैटेगरी में ना और भी ज्यादा कम एप्लीकेशन रखी जाती है रिजर्व, तो ये 1,881 एप्लीकेशन रखी गई थी। 1,21,000 यहाँ पर एप्लीकेशन पड़ी है। देखो 2 लाख की जो कैटेगरी होती है ना, ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि अगर आप 10 लाख के ऊपर भी लगाओगे फिर भी आपको 2 लाख का ही अलॉटमेंट मिलने वाला है। और 2 लाख जमाना आसान है 10 लाख जमाने से। 10 लाख जमा कहां से करोगे, 2 लाख तो ऐसे ही जम जाएंगे। तो यहां पर काफी तगड़ा कंपटीशन होता है और वही चीज हमको हर आईपीओ में देखने को मिलती है। 64 में से एक आदमी को यहां पर अलॉटमेंट मिलेगा। अब जब आप ऐसी कैटेगरीज को हिट करोगे तो कहां ही अलॉटमेंट मिलना है, मतलब 46 लोग है, 46 एप्लीकेशन है, उसमें से एक ही आदमी को मिलेगा, तो आईपीओ नहीं लगता। सिंपल सी बात है। मैं बात करता हूँ रिटेल की, इसके ऊपर हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। पहले अपन समझ लेते हैं चांस कितने बनते हैं, मैं एनएसडीएल के ऊपर भी आऊंगा। यहां पर आपका टोटल रिजर्व रखी गई थी 1,84,000, मतलब 1,84,000, 1 पॉइंट लिखा गया मैंने, फिर एल लिख देते। ठीक है, 1,84,000 यहां पर एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी। 33 लाख एप्लीकेशन पड़ जाती है यहां पर, मतलब यहां पर 18x का सब्सक्रिप्शन पड़ा है, मतलब 18 में से एक आदमी को रिटेल कोटा में श्री लोटस में अलॉटमेंट मिलने वाला है। मैं सीधा बात करता हूं, यहाँ पर आपको चेक कहां करना है अलॉटमेंट बेसिस। देखो इसका अलॉटमेंट का जो सिस्टम क्लियर होने वाला है ना, वो होने वाला है भाई केफिन टेक। केफिन टेक ये है भाई रजिस्ट्रार जो कि इनका अलॉटमेंट बेसिस क्लियर करने वाला है। केफिन टेक की वेबसाइट है केफिन टेक अलॉटमेंट बेसिस, आप यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इतना भी नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए सारा काम करके दूं, तो जैसे ही अलॉटमेंट आ जाता है मेरे को पता चल जाएगा। मैं आपको सिंपल से, अपन एक्टिव रहते हैं भाई पूरा दिन, जैसे ही अलॉटमेंट आ जाता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अलॉटमेंट चेक करने का लिंक डाल दूंगा, तो आप सिंपल जाके चेक कर सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूं, जाओ जल्दी उसको मस्ट ज्वाइन करना, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है ना, जीएमपी में कोई भी चढ़ा उतार आता है तो मैं वहां पर अपडेट कर दूंगा। क्योंकि आपको ये भी समझना जरूरी है, अगर अच्छा खासा जीएमपी देख के आप अप्लाई कर देते हो पर इनकेस आईपीओस में आगे जीएमपी में गिरावट देखने को मिलती है तो हमें रेडी रहना होता है, तो वो चीजें अपन यहाँ पर कर सकते हैं। मैं सिंपल से एमएनबी के ऊपर आता हूँ और फिर अपन एनएसडीएल के ऊपर आएंगे और सारी चीजों को कवर करेंगे। देखो एमएनबी मैंने पहले ही बोला था कि भाई इसकी रैंकिंग अपन कम कर रहे हैं। हमने टॉप पे रखा था एनएसडीएल को जब मैंने रैंकिंग वीडियो बनाई थी, उसके बाद में रखा था श्री लोटस को, और वही चीज हमको देखने को मिल रही है। ना इसमें प्रॉफिट है ना इसमें अलॉटमेंट का चांस है। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों को समझते हो, देखते हो ना सही से, तो कहीं ना कहीं आप बेटर डिसीजन बना पाते हो। और ये एक चीज आपको एज देती है आगे कि आप सही डिसीजन लेके आपके अलॉटमेंट के चांसेस को भी बढ़ा पाओ। ठीक है, एमएनबी में बिग एचएनआई कोटा में हम बात करते हैं। बिग एचएनआई कोटा जो कि 15% का रिजर्व था एचएनआई कोटा के लिए, यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस बन रहे 8 में से 1 को, तो ये इतना बड़ा भी कोई टफ नहीं है। हमेशा स्मॉल एचएनआई से बिग एचएनआई कैटेगरी थोड़ी ईजी होती है, अलॉटमेंट उतने का ही मिलता है पर ईजी होती है अलॉटमेंट वाइज। ठीक है, स्मॉल एचएनआई में यहाँ पर 40x का पड़ा है एप्लीकेशन वाइज। मैं जो भी यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये एप्लीकेशन वाइज डेटा है, ये अमाउंट वाइज नहीं है। 40 में से एक आदमी को मतलब यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाला है स्मॉल एचएनआई कोटा में।
आगे अपन बढ़ते हैं, आगे अपन आते हैं सिंपल से रिटेल की बात करते हैं। तो रिटेल में भी यहाँ पर 30 में से एक आदमी को ही मिलेगा। तो यहाँ पर एमएनबी में अप्लाई करने का तो कुछ सेंस बनता नहीं था, क्योंकि इसका जीएमपी 11% का, एक टाइम पर ये 15% के करीब था, अभी गिर कर 11 हो चुका है। और 11% का जीएमपी मतलब उतना बढ़िया होता नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कभी भी अगर किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो आप, तो आपको ना उसका कंपनी के बारे में भी समझना है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने देख लिया आईपीओ, क्योंकि हो सकता है कि आपको 10-12% का जीएमपी दिखे, और ऐसे तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता नहीं, और कभी अगर अलॉटमेंट मिल गया और नेगेटिव लिस्टिंग हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने तो लॉटरी में पैसे लगाए थे, ये गेम कैसे हो गया? मतलब ये चीजें होती है, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है, ताकि लॉस ना हो। क्योंकि आईपीओ ना बहुत बढ़िया चीज है भाई, मैं आपको समझाऊंगा। आईपीओ चीज बहुत बढ़िया है, आपको लगता होगा पर मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। एनएसडीएल के ऊपर आते हैं अपन। ये आईपीओ सबसे तगड़ा था, क्योंकि जीएमपी लोगों को 40% की दिख रही है आदित्य इन्फोटेक की। यहाँ की जीएमपी इनको 18-19% की नहीं दिख रही है। उनको नहीं चाहिए, उनको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, भले उनको अलॉटमेंट मिले या नहीं। और मैं हर बार बोलता हूं ना कि आपको अलॉटमेंट मिलना जरूरी होता है। कोई पैसा डबल करने वाला भी आईपीओ है, वहां पर तगड़ा सब्सक्रिप्शन पड़ रहा है, वहां पर अलॉटमेंट मिलने के चांस ही नहीं है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो वो पैसा डबल वाला आईपीओ अपने काम का नहीं है। अपने काम का है 20-25% की जीएमपी, जहां पर हम थोड़ा बहुत पैसा घर पे लेके तो भी जाते हैं, जहां पर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं। और अगर 5-6 डीमेट अकाउंट से अपन लगाते हैं ना, तो वहां पर हमारे अलॉटमेंट के चांस तो ऐसे ही बन जा रहे हैं। तो भाई साहब कैमरा काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा था, तीसरी बार मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एनएसडीएल के आईपीओ के अलॉटमेंट चांसेस के ऊपर अपन आते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई कोटा की, जहां पर अपन 10 लाख के ऊपर अप्लाई करते हैं। हर बार अपन पहले तो एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन देखते हैं। तो यहां पर एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी लगभग 19,000, जहां पर एप्लीकेशन पड़ी है 138 के, मतलब 1,38,000 के करीब। तो यहां पर आपके अलॉटमेंट के चांसेस बन रहे भाई 17 में से एक के। 17 एक्स का सब्सक्रिप्शन पड़ा है एप्लीकेशन वाइज, 17 आदमी में से एक आदमी को बिग एचएनआई कोटा में अलॉटमेंट मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं स्मॉल एचएनआई, जो कि हर कोई अरेंज कर लेता है लगभग। मतलब यहां पर पहली बात तो कंपटीशन ज्यादा है, ऊपर से जो रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई है ना, वो भी काफी ज्यादा कम होती है। जैसे कि 10,000 एप्लीकेशन ही रिजर्व रखी गई है, और यहाँ पर एप्लीकेशन पड़ी है 2,64,000, ठीक है। मतलब अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर आपके बन रहे हैं भाई 27 में से एक के। 27 एक्स का एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन है। अभी मैं बात करता हूँ रिटेल कोटा की, जहां पर काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पर एनएसडीएल के आईपीओ से ना उम्मीद है कि अलॉटमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर रखा गया लगभग 9.75 एल, मतलब 9.10 लाख एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई है रिटेलर्स के लिए, जहां पर एप्लीकेशन पड़ी है लगभग 47 लाख। मतलब भाई 47 लाख एप्लीकेशन पड़ी है। आपका यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस बनते हैं 5 में से एक। मतलब 5 एप्लीकेशन अगर आपने लगाई है अलग अलग डीमेट अकाउंट से, तो आपका अलॉटमेंट के चांसेस बनते हैं, 100% बनते हैं। मतलब वहां पर भी है कि भाई आपको 5 में से एक देगा, ऐसा नहीं है। 5 में से 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, या फिर 5 में से एक भी नहीं आ सकता। बाकी इन तीनों ही आईपीओस का जैसे ही अलॉटमेंट बेसिस क्लियर होता है, अलॉटमेंट आ जाता है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मस्त है। आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा आईपीओ आ रहे हैं, तो इन सब आईपीओस के रिव्यू मैं इस चैनल पर डालने वाला हूँ। बाकी चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।